हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे कि चाइना ने अपना दोस्तों डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर दिया है और जाहिर सी बात है जब वॉलेट लॉन्च किया है तो दोस्तों डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की होगी। मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है, समझने वाली बात है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा अर्ज और छोटी सी गुजारिश कर देता हूं। और गुजारिश दोस्तों ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं कि साइबर टेक पर आपको मिलती है क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़, व्यूज़ और दोस्तों रिव्यूज़। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिप्टो से रिलेटेड मिल जाती है। चलते हैं अपने टॉपिक की जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, चाइना लॉन्चेस एप फॉर इट्स ओन डिजिटल करेंसी एज इट लुक्स टू एक्सपेंड यूजेज इट्स ओन डिजिटल करेंसी। यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी के लिए एक वॉलेट जो है वो लॉन्च कर दिया है। दोस्तों अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था वो तकरीबन 2021 में ही कर दिया था कि 2022 में हम अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देंगे। एक्चुअली दोस्तों वो उससे पहले भी मतलब 2021 में ही लॉन्च हो चुकी थी और उसके एक्सपेरिमेंट्स जो है वो डिफरेंट तरीके से वहां पर किए जा रहे थे। इसकी पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर यहाँ पर दोस्तों करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो है चाइना के बारे में समझना बहुत जरूरी है। यहां पर आप देख सकते हैं क्रिप्टो इज फुली बैंड इन चाइना एंड अदर 8 कंट्रीज। अब यहां पर बात दोस्तों यह है कि जो प्रीवियस एक डंप आया था पूरी क्रिप्टो मार्केट में और बीटीसी की प्राइस जो है वो $28,000 तक चली गई थी, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो खुद चाइना था। चाइना ने बिटकॉइन की माइनिंग पर पाबंदी लगा दी, जबकि सबसे ज्यादा माइनिंग जो है वो होती ही चाइना में थी। लेकिन जैसे ही वो बैन लगा तो बीटीसी की प्राइस में हमें डिक्रीजमेंट देखने को मिली। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स आ गए थे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो खुद चाइना की बैन करना था इस डिजिटल करेंसी को। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ इंफॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं इजिप्ट, इराक, कतर, ओमान, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, बांग्लादेश एंड चाइना हैव ऑल बैंड क्रिप्टो करेंसी। 42 other countries including Algeria, Bahrain, Bangladesh and Bolivia have implicitly banned digital cryptocurrencies। मतलब इनमें से कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली तो जो है वो पाबंदी नहीं लगाई हुई, लेकिन कुछ अलग तरीके अपनाए हुए, और पाकिस्तान में भी समथिंग इज लाइक दैट। तो यहां पर भी ऐसा ही चल रहा है, इंडिया में भी अभी ऐसा चल रहा है। वहां पर कुछ बिल पेश होने, अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान में या फिर इंडिया में क्या होता है। वहां पर जो भी होगा उसका असर हमारे ऊपर होगा। लेकिन एक चीज क्लियर है कि क्रिप्टो करेंसी पर कंप्लीटली या कलेक्टिवली जो है वो पाबंदी मेरा ख्याल है कि इनके लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ ज्यूरिसडिक्शंस जो है वो लग सकती हैं और वो लगनी भी चाहिए। मैं डिफरेंट दफा आपको जो है वो बता चुका हूं। यहां पर ये न्यूज जो है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चाइना सेंट्रल बैंक हैज लॉन्च्ड अ पिलॉट वर्जन of a wallet app for the digital yuan in a push to expand its usage to more people। तो अपने इस युआन का जो डिजिटल वर्जन दोस्तों इन्होंने निकाला है उसकी जो यूजेज है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने वॉलेट अपना बनाया है, जो कि इनका अपना एक मतलब स्टोर है, जो कि किसी और कंट्री में इवन खुलता ही नहीं है। ठीक है, तो वहां से वो डाउनलोड होता है और वहां के लोग जो है वो इसको यूज कर पाएंगे। सो फार चाइना हैज डन अ नंबर ऑफ ट्रायल्स अराउंड द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ लॉटरीज वेयर यूजर्स इन सर्टेन सिटीज हैव बीन गिवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजिटल करेंसी टू स्पेंड। मतलब लोगों को दिया गया कि भाई आप इसको यूज करके देखो। इस तरह की ट्रायल्स जो है वो वहां पर किए गए और वो ट्रायल्स जो है वो कामयाब हुए हैं। अब उसको ऐसा आहिस्ता से करके जो है वो बढ़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया में दोस्तों ऐसा ही होना है, ये मतलब आप इत्मीनान रखें, पूरी दुनिया में ऐसा ही होना है। जिन कंट्रीज के अपने जो नेशनल करेंसी है वो भी डिजिटल वर्जन में ही आनी है, मतलब कल को ये चीज कंफर्म है। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल इस वक्त की क्रिप्टो करेंसीज है, इनके लिए उन मुल्कों ने, उन कंट्रीज ने क्या करना है, ये आने वाला वक्त जो है वो प्रूव करेगा कि ये इसको जो है वो बंद नहीं कर सकते। ठीक है, ये इनकी अपनी जो नेशनल करेंसीज है वो भी चलती रहेंगी। बट नाउ मोर पीपल इन सर्टेन सिटीज कैन डाउनलोड द ऐप, हाईलाइटिंग हाउ चाइना इज ट्राइंग टू गेट मोर पीपल टू यूज द डिजिटल करेंसी। एज आई सेड, यहां पर आप देख सकते हैं चाइना सेंट्रल बैंक हैज लॉन्च अ पिलॉट वर्जन ऑफ द वॉलेट ऐप फॉर द डिजिटल युआन इन पुश टू एक्सपेंड द यूजेज टू मोर पीपल। द ऐप इज अवेलेबल ऑन चाइनाज एंड्रॉइड ऐप स्टोर्स एंड एप्पल्स ऐप स्टोर। ठीक है, चाइना का अपना एक मतलब एंड्रॉइड स्टोर है और फिर एप्पल स्टोर पर, ये दोनों मतलब यही चीज दोनों जगह पर मौजूद है। अलाउज यूजर टू ओपन अ डिजिटल युआन वॉलेट एंड स्पेंड द करेंसी। तो ये दोस्तों यहां पर हो चुका है। इससे पहले क्या था, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं
हूं। आप देख सकते हैं चाइना हैज गिवन अवे मिलियंस इन इट्स डिजिटल युआन ट्रायल्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये मतलब वर्क किस तरह करेगा, यहां पर ये चीज शेयर की गई थी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं मैं डेट जो है वो जूम कर रहा हूं, March 4, 2021 की बात है। तो ये सारी ट्रायल्स जो है वो कब से चल रहे हैं, ये सिर्फ मैं आपको यहां पर दिखा रहा था कि इन्होंने एक गिवन अवे मिलियंस ऑफ जो है ना वो युआन दिए थे कि भाई आप इस तरह से जो है वो इसको ट्रायल पर यूज़ करके देखो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब चाइना जो है एक्चुअली डिजिटल करेंसी में दोस्तों कदम मेरी नज़र में रख चुका है। अमेरिका और चाइना में ये जो एक दौड़ लगी हुई थी, एक कंपटीशन था कि सबसे पहले ये कुछ कौन कर सकता है। उसमें मतलब एक बड़ी फर्म है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, खुद फेसबुक दोस्तों, वो भी एज अ थर्ड पार्टी मतलब मौजूद है। अमेरिका और चाइना के बाद खुद फेसबुक जो कि एक कंट्री नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से वो भी इस दौड़ में शामिल है। लेकिन ये सारी चीज़ें मिलाकर उसके बाद यूरोपीय यूनियन को अपना डर है कि अगर फेसबुक की करेंसी आ जाती है, डिजिटल करेंसी जो कि एक स्टेबल कॉइन होनी है, डीम कह लें उसको या फिर लिब्रा कह रहे हैं, या फिर दोस्तों अगर अमेरिका अपनी डिजिटल करेंसी निकाल लेता है तो फिर यूरो को खतरा हो जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो एडॉप्शन कर रहे हैं वो डिजिटल करेंसीज की कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो दोस्तों ट्रांजैक्शंस है। मतलब हमें बैंक्स के खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ता, या फिर यह कि एटीएम्स में पैसे ख़त्म हो जाने का मसला हमें दरपेश नहीं होता। ये संडे आ गया, फिर सैटरडे आ गया, ये सारी चीज़ें नहीं होती। या फिर बैंक्स में कभी कभार अपने ही पैसे जो है वो नहीं होते, या फिर यह है कि लाइन्स में खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मोबाइल, आपकी बैंक, आपके पैसे, आपकी ट्रांजैक्शन, सब कुछ आपका है। तो ये जो चीज़ है टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर हमें लाकर खड़ा कर दिया है कि इतनी सहूलत हमें मिल गई है। तो जाहिर सी बात है चीज़ें तो नहीं रुकनी, लेकिन अब कंट्रीज़ का या इतने बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है सेंट्रलाइज्ड, इनका अपना आपस में जो कंपटीशन है वो भी मेरा ख्याल है कि इन द एंड ऑफ द डे हमें ही फायदा देगा। इनका अपना जो कंपटीशन होता है उसमें टेक्नोलॉजी ग्रो करती है, कैपिटलिज्म में ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती हैं। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। अब चाइना ने यहाँ पर कदम रख दिया है, मैंने आपको न्यूज़ दे दी, और मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी ज़रूर दोस्तों कर दिया होगा। अगर कर दिया है तो फिर एक छोटा सा कमेंट भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।